तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज गेमिंग पर। और आज हम करने जा रहे हैं डोर एस्केप फ्रॉम ग्रैनी हाउस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डे 1 शुरू हो गया है और हम अब आ चुके हैं ग्रैनी के हाउस में। ये यहाँ से सो के उठता हुआ बंदा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट रूम में चलते हैं। हमें फटाफट पहले अपने यहाँ से सब चेकआउट करके अपनी सेफ़ जगह पर जाना होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ड्रॉर्स में, पता नहीं है ड्रॉर्स बना के इसलिए रखी हैं। पर हमें कटिंग प्लायर्स मिल चुका है, इसे उठाते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। इस सीक्रेट रूम में देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक रिंच हैंडल रखा हुआ है और इस ड्रॉर के पीछे टैडी है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं, पहले इन ड्रॉर्स को चेकआउट कर लेते हैं। अब नीचे जाते हैं, इस डोर में भी देख लेते हैं क्या रखा हुआ है। रिमोट कंट्रोल, इसकी तो अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं मिलता रिमोट कंट्रोल वाले रूम में। तो चलिए नीचे अपने सेफ जगह के पास चलते हैं। यहाँ पर इसे घेर देते हैं, यहाँ से इसको खोल देते हैं सेफ जगह को। तो आगे से ग्रैनी आ चुकी है वापस। चलिए यहाँ से ग्रैनी जा रही है तो हमें पीछे से जाकर वहाँ से रिंच हैंडल लेके आते हैं। ऊपर से रिंच हैंडल को लेके फिर हम बाहर जाना होगा। पहले हम यहाँ पर रिंच हैंडल को उठा लेते हैं और फिर इसके बाद गार्डन में चलते हैं, वहाँ पर कुएं से उठाया जाएगा। यहाँ पर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ अभी तो। यहाँ पर पेंटिंग की आवाज़ हो गई, वापस चलते हैं नहीं तो ग्रैनी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसे ड्रॉप करके आवाज़ कर दिया, अब ग्रैनी इस साइड आएगी। हम दूसरी साइड से इसे लेकर चलते हैं गार्डन की तरफ। तो चलिए गार्डन की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये हम गार्डन में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर ये रिंच हैंडल लगेगा और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम लगाता है ये ऊपर आने में, कभी इतनी देर में ग्रैनी भी आ सकती है। ये क्या, इसके अंदर तो इंजन का पार्ट रखा हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो डोर एस्केप करना है ना। ये पार्ट ऑफ शॉटगन मिल चुका है, अब इसको अभी लेके चलते हैं अपने साथ। ये सेफ जगह पे आके इसको यहाँ पे गिरा देते हैं ताकि ये पीछे जाकर ऊपर के रूम भी चेकआउट करने हो गए हमें एक बार। यहाँ पर हम ऊपर के रूम में आ चुके हैं, कुछ भी नहीं है ड्रॉर्स के अंदर और आसपास भी कुछ नहीं है। रेंच रखा हुआ है, अब इसे लेकर चलते हैं अपने साथ। और लेकर आ चुके हैं हम यहाँ पर इसको नीचे। अब हम इसे यहाँ पर गिरा के आवाज़ कर देते हैं और यहाँ से अपना ये कटिंग प्लायर्स उठाते हैं। कटिंग प्लायर से पहले यहाँ पर इन वायर्स को काटना होगा ताकि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ऊपर वो जो डोर है उस तक ना पहुँचे। अब इसको गिरा देते हैं, आवाज़ हुई नहीं, यहाँ पर आवाज़ कर देते हैं। आवाज़ हो गई, अब ग्रैनी उस साइड से आएगी और हम यहाँ से पार्ट ऑफ शॉटगन को लेकर चलते हैं। पार्ट ऑफ शॉटगन को लेकर नीचे गैराज में आना होगा। यहीं पर हम अपने इस शॉटगन को असेंबल करेंगे। एक पार्ट मिल गया, अब हमें सिर्फ 2 पार्ट और चाहिए शॉटगन के। और यहाँ पर हम अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हैमर रखा हुआ है। यहाँ पर इस हैमर को उठा लेते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। पहले इस हैमर को ड्रॉप कर देते हैं, आवाज़ नहीं आई, फिर से ड्रॉप कर देते हैं। अरे क्या हो रहा है, ड्रॉप कर, हाँ आवाज़ हो गई। अब चलते हैं अपने पीछे वाले
जो रूम था ऊपर वहाँ पर। यहाँ पे हम आ चुके हैं। इन प्लैंक्स को निकाल देते हैं यहाँ से और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक और शॉटगन का पार्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से इस पार्ट को पहले उठाते हैं। ग्रैनी बाहर ही आ गई है आवाज़ से, तो पहले इसका वेट करते हैं जाने का। अब ग्रैनी जा चुकी है तो हम यहाँ से बाहर निकलते, पहले चेकआउट कर लेते हैं यहाँ कुछ रखा तो नहीं हुआ। पर पैडलॉक की है क्रो के पास, हमें क्रो का फूड चाहिए होगा सबसे पहले। अब ग्रैनी आगे खड़ी हुई है, वापस चलते हैं पीछे। थोड़ा और वेट करना पड़ेगा हमें, पहले नीचे चेकआउट कर लेते हैं, इतना ग्रैनी वहाँ से चली जाएगी। अंदर मीट का टुकड़ा दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर पैडलॉक कोड भी रखा हुआ है। पैडलॉक कोड की भी हमें ज़रूरत है, इसे बाद में लेकर जाएंगे यहाँ से। पहले अपनी शॉटगन असेंबल करनी होगी ताकि हम ग्रैनी से बच सकें। अब इसे लेकर हम आ चुके हैं अपने रूम में, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। अब सिर्फ एक और पार्ट की ज़रूरत है हमें, तो चलिए इस घर में और भी चेकआउट करते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से ऊपर से ग्रैनी आ गई है, जल्दी से भाग, निकलो निकलो यहाँ से। यहाँ पर ये हैमर को वापस उठा के ले आया हूँ मैं ऊपर से। अब हैमर को यहाँ पर ड्रॉप करके आवाज़ करते हैं। इस साइड से हैमर को लेकर चलते हैं। ऊपर एक रूम है वहाँ पर। अब हमें ऊपर वाले रूम में जाना होगा, हमें इस साइड से घूम के जाना होगा सबसे उस रूम में। किचन भी चेकआउट करनी है, इसमें भी कुछ ना कुछ रखा होगा। ट्रैप बिछा रखा है ग्रैनी ने, इससे बच के जाना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या रखा, मेलन रखा हुआ है, तो चलिए पहले इस मेलन को उठाते हैं, इसे लेकर चलते हैं बाहर की ओर। हम बाहर आ चुके हैं और इसे यहाँ पर लगाते हैं और काट देते हैं। इसमें से हमें मिली मास्टर की, यही तो हमारा डोर एस्केप करने में सबसे मदद करे। तो चलिए अब इस की को लेकर चलते हैं अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और इस की को अभी के लिए तो यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं ताकि यहाँ पर आवाज़ भी हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। अब हम निकलते हैं, वहाँ पर ग्रैनी आ गई है। अब हम इस साइड से निकल जाते हैं और किचन में अब चेकआउट करते हैं और जगह पर भाई कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ये किचन में तो कुछ मिला ही नहीं है अब की बार। हैमर तो मेरा वहीं पे रखा हुआ है, हैमर को उठाना। ग्रैनी आ गई, बहुत तेज़ भागना होगा क्योंकि ग्रैनी भी तेज़ भागती है, ये हमें पकड़ सकती है। भाग के आ चुके हैं हम दूसरी साइड पे। कटिंग प्लायर्स को उठाते हैं और यहाँ पर आवाज़ कर देते हैं साइड, ताकि ग्रैनी यहाँ पर आए और हम दूसरी तरफ से निकल जाएं। तो चलिए अब इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं। इसको हम लेकर अब ऊपर वाले कमरे में आ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कार की मिल चुकी है। कार की अभी तो ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं पर घेर दिया। अब चलते हैं, अपना हैमर उठाते हैं फटाफट यहाँ से और चलते हैं। ग्रैनी पीछे ही थी, मैं पहुँचने वाला था यहाँ पर, तो हैमर को यहाँ पर आवाज़ कर दिया हमने दूसरी साइड पर गिरा के। और अब हम हैमर को लेकर भी ऊपर वाले रूम में जाते हैं और हम आ चुके हैं ऊपर वाले रूम में। और यहाँ पर इन प्लैंक्स को हटाते हैं। यहाँ पर ये प्लैंक्स हटा दिए हैं। पार्ट ऑफ शॉटगन मिल चुका है हमें एक और। अभी शॉटगन के पार्ट को लेकर चलते हैं वहीं पर। ग्रैनी पीछे ही खड़ी थी। अब इसको नीचे ले जाते हैं, ये आखिरी पार्ट है शॉटगन का। अब हमारी शॉटगन कंप्लीट हो जाएगी। तो
चलिए इस पार्ट को वहीं पर जाकर ले जाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। हमारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साउंड कर देते हैं, साउंड हो चुकी है और यहाँ पर अब ग्रैनी आती होगी। ग्रैनी आने वाली है, बस उसकी आवाज़ आ रही है और ये ग्रैनी आ गई है। अब इसको शूट कर देते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए ग्रैनी चली गई है। अब यहाँ से अपनी रिलोड करके गन को ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अब इस गन को ड्रॉप कर देते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं कमरे में। यहाँ पर आ चुके हैं हम और यहाँ पर प्लैंक को उठाते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते। प्लेस हुआ ही नहीं प्लेस, अब हो गया प्लेस। यहाँ से अपने हैमर को उठा लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉर्स में देखते हैं, कुछ नहीं है ड्रॉर्स में, और चलते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर पहले हमें इस सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना होगा। कटिंग प्लायर्स भी लेके आ चुके हैं और यहाँ से अब इसे काट देंगे। यहाँ पर एक कॉग व्हील, अगर हम प्ले हाउस की मिल गई तो हम यहाँ से कॉग व्हील ले जाएंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे बाद में। पर आवाज़ कर दी है मैंने। पर इस कटिंग प्लायर्स को गिरते हैं और नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ से पहले कार की उठाते हैं। कार की डिग्गी में भी तो कुछ पड़ा होगा ना, तो कार के पास चलते हैं इसको लेके। काश कार की डिग्गी में कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पर हम कार और वेपन की मिल चुकी है हमें। वैसे हमारे पास एक वेपन था, लेकिन ये वेपन भी अच्छा है। ग्रैनी आ गई थी, वापस भागो। यहाँ से निकलते हैं फटाफट निकल। बच गए ग्रैनी, बस यहीं पकड़े गए थे हम बहुत मुश्किल से। यहाँ पर अब वेपन के रूम में जाना होगा। यहाँ से वेपन रूम में आ चुके हैं। क्रॉस बो को उठाते हैं। बस इस क्रॉस बो की यही है कि इसकी एमओ नहीं ख़त्म होती कभी भी, अनलिमिटेड बार यूज़ कर सकते हैं हम इसे। शॉटगन की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर इसे गिरा देते हैं, पहले साउंड कर देते हैं। यहाँ पर ग्रैनी आएगी, अब ग्रैनी को शूट करते हैं यहाँ से। ग्रैनी 1 मिनट के लिए गई है। ये गन से 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए जाती है और इससे सिर्फ 1 मिनट के लिए। चलिए कोई नहीं, यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर को उठा लेते हैं कि शायद वहाँ से स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलने पर भी हमें कुछ मिल जाए। ऐसे ग्रैनी गई नहीं, अभी यहीं पड़ी है, गायब हो गई। अब हम आ चुके हैं, पर सेफ़ की को उठाते हैं। सेफ़ की मिल गई हमें। अब सेफ़ को खोलते हैं, देखते हैं कहाँ कि हमें अब कहाँ पर जाने की मिलेगी सेफ़ की में भी। अब यहाँ पर सेफ़ को खोलते हैं और इसके अंदर कार बैटरी किसी काम की नहीं। अब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर हमारी स्पेशल की रखी हुई है, इसको उठा के ले जाते हैं और स्पाइडर वाले रूम में चलते हैं। अब स्पाइडर रूम का दरवाज़ा हमने खोल दिया। अब हम हैमर को उठा के नीचे ले जाते हैं, क्योंकि नीचे जो मेन डोर है जहाँ से हम एस्केप करेंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ से इसको निकाल देते हैं। इस हैमर को यहीं पर छोड़ देंगे हम और अपनी शॉटगन को उठाएंगे। शॉटगन को यहाँ पर ले आए हैं हम, इसको पहले रिलोड कर लेते हैं और अब ग्रैनी को एक और बार शूट करना होगा ताकि हम ऊपर जा सकें और वहाँ से कुछ मिल सकता है हमें स्पाइडर के रूम से। यहाँ से अब ग्रैनी आने वाली होगी, आवाज़ हो गई है और ग्रैनी भी आ चुकी है। अब ग्रैनी को शूट करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं इस गन को। हम आ चुके हैं स्पाइडर के रूम में और यहाँ से एमओ को रिलोड करते हैं। सामने वो रेड बटन है ना, उस पर निशाना लगाना है हमें। ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये गेट बंद हो जाएगा इस साइड का। यहाँ पर बर्ड सीड मिल चुका है हमें। बर्ड सीड को उठाते हैं और नीचे की ओर ले जाते हैं बर्ड के कमरे में। यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से जाके पीछे की तरफ से बर्ड सीड ले जाएंगे। और ये क्या, ग्रैनी यहीं पर स्पॉन हो गई मरने के बाद।
डे 2 शुरू हो चुका है अब हमारा। मुझे तो लग रहा था कि हम डे 1 में जीत जाएंगे, बस हमें कुछ करना ही नहीं था, वहाँ से प्ले हाउस की उठानी थी बर्ड को एसिड खिला के। अब तो चलिए चलते हैं, बर्ड सीड को उठाते हैं वहाँ से। डे 2 में तो मैं ख़त्म कर ही दूँगा, अब तो ग्रैनी के घर से एस्केप करना ही है डे 2 में। तो चलिए यहाँ पर आकर अब हम अपने बर्ड सीड को उठाते हैं। सीड को उठा लिया है हमने, और यहाँ पर बर्ड के रूम में आके बर्ड को खाना खिलाते हैं। अब प्ले हाउस की को उठाते हैं। यहाँ पर आवाज़ हो गई, हमें फटाफट निकलना होगा क्योंकि ग्रैनी आती होगी। ये क्या ग्रैनी आ गई है? ये क्या यार, ऐसा क्यों होता है लास्ट टाइम में? तो चलिए डे 3 भी मैं तो अब करना ही होगा, ग्रैनी को मारना भी होगा। और यहाँ से पहले हम प्ले हाउस की की उठाएंगे। प्ले हाउस की की को बाहर गार्डन में ले जाएंगे, जहाँ से हम बाहर का डोर खोलेंगे। प्ले हाउस की की हमें मिल चुकी है यहाँ पर, और हम बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से इसको खोलते हैं और इसको यहीं पर गिरा देते हैं, और अंदर जाकर यहाँ से फटाफट कॉगविल को उठा लेते हैं। यहाँ से कॉगविल हमें मिल चुका है, और अब कॉगविल को हम यहाँ पर लगा देते हैं। कॉगविल, अब दूसरे कॉगविल के पास चलते हैं। पहले यहाँ पर अपनी क्रॉसबो को उठा के ग्रैनी को फिर से एक बार शूट करना होगा। ग्रैनी कभी भी आती होगी यहाँ पर, और ग्रैनी आ रही है ऊपर वाले रूम से। अब हम ग्रैनी को शूट करेंगे। ग्रैनी के शूट, अब ग्रैनी जा चुकी है। हम कॉगविल को यहाँ से उठाते हैं और ले जाते हैं गार्डन की ओर। अब तो हमें वहाँ से सिर्फ एक की चाहिए जो डोर पे लगेगी। पहले इसको यहाँ से नीचे गिरा देते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमें। कॉगविल को लेकर चलते हैं बाहर की ओर, और हम यहाँ पर आ चुके हैं बाहर। बाहर आके यहाँ पर ये लगाते प्ले पैड लॉक की, यही तो हमें चाहिए थी। अब इसको हम मेन डोर पे लगा के मेन डोर को ओपन कर सकते हैं। हमारे पास अब सब सामान है। तो चलिए डोर के पास चलते हैं। यहाँ से अब हम पहले पीछे हमें गिरा के यहाँ पर आवाज़ करनी होगी। ग्रैनी इस साइड आएगी और हम इस साइड से फटाफट जाके डोर को ओपन करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से जाके डोर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर बेल के रिंग की भी आवाज़ आ चुकी है। अब हम ग्रैनी आती होगी, पहले क्रॉसबो को उठाते हैं, ग्रैनी को एक बार और मारते हैं। बस अब तो लगभग हमारा एस्केप हो ही चुका है, ग्रैनी आने वाली है। और तो चलिए अब चलते हैं ऊपर से, यहाँ ये कटिंग प्लायर्स को उठाते हैं, और वहाँ पर भी एक वायर है जिसको काटने से यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब लगभग सब कुछ हो चुका है। अब क्या चाहिए हमें? सिर्फ अब हमें पैडलॉक कोड चाहिए। पैडलॉक कोड तो नीचे गटर के रास्ते में था, बाहर गार्डन से आके हम यहाँ से गटर की ओर जाएंगे। अब हम गटर में आते हैं। यहाँ पर साइड में ही पैडलॉक कोड लगा हुआ है, इसको यहाँ से उठा लेते हैं जल्दी और चलते हैं अपने डोर के पास। यहाँ पर हम डोर के पास आ चुके हैं। अब हम डोर को यहाँ से ओपन कर देते हैं। डोर ओपन हो चुका है। अब हमें सिर्फ मास्टर की चाहिए और हमारा एस्केप हो जाएगा। इस कोड को यहाँ पर गिरते हैं ताकि यहाँ पर साउंड हो जाए और ग्रैनी साइड आएगी तो हम यहाँ से मास्टर की को लेकर उस साइड चले जाएंगे। अब ग्रैनी वहाँ पर आ चुकी है तो हम चलते हैं जल्दी से। अब हमारा एस्केप हो चुका है सक्सेसफुल। तो चलिए एस्केप सक्सेस। तो चलिए अब गेम ओवर। ये ग्रैनी हमको देख रही है बाहर, कहाँ गया? अब नहीं आऊँगा, अब तो भाग गया दरवाज़ा तोड़ के। तो चलिए दोस्तों, हमने ख़तरनाक तरीके से एस्केप कर लिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।